अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये भी उसी की तरह है। आप लोग पहले इसके जो हमें गिवन क्वेश्चन है उसकी तरफ देख लें। यहाँ हमें गिवन है कि द सम ऑफ टू नंबर इज़ 11। जो सम ऑफ टू नंबर्स का है वो हमारे पास 11 है। वो दो नंबर हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसका सम जो है वो 11 के बराबर है। और अगर हम उसके स्क्वायर का सम ले लें तो वो फिर 65 के बराबर है। और हमें फाइंड क्या करना है, वो नंबर्स जिसका सम जो है 11 के बराबर है और फिर उसके स्क्वायर का सम 65 के बराबर है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चंस की तरह जिस तरह हम उसमें भी सपोजिशन करते थे ना, लेट यहाँ पर भी जो फर्स्ट नंबर है उसको हम x के बराबर ले लेते हैं और जो सेकेंड नंबर है उसको हम y के बराबर ले लेते हैं। सही है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें कंडीशंस गिवन है, दो कंडीशन गिवन है। एक में सम ऑफ द नंबर्स जो 11 के बराबर है, तो हम पहले कंडीशन दोनों को लिख देते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। इसको हम a का नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। पहले जो गिवन है, तो हमें गिवन है कि सम उसका जस्ट सम जो है 11 के बराबर है, और दूसरा है कि उनके स्क्वायर का सम 65 के बराबर है। तो पहले हम दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं, उसको 65 के बराबर ले लेते हैं, इसको हम b का नाम दे देते हैं। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इनमें से किसी एक की वैल्यू पहले निकालनी है, या x या y की, और इसके बाद ही हमने क्या करना है, वो नंबर निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम a वाला इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक, इक्वेशन ए। सही है। अच्छा, यहाँ क्या करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये जो y है हमारे पास, इसमें इसको हमने बहुत सारे सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू रह जाए। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट y बोथ साइड। सही है। अच्छा, तो x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, ये कट जाएगा तो x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई आ जाएगा। अब जो 11 माइनस वाई है, इसी को हमने b नंबर में पुट करना है x की जगह पर। x की वैल्यू आ गई ना, तो इस b वाले इक्वेशन में x की जगह इसको पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इन इक्वेशन b। सही है। इक्वेशन नंबर b में पुट करना है। सो देखते हैं कि कैसे होता है ये। दिस इम्प्लाइज के साइन लगाया करें। सही है। दिस इम्प्लाइज दैट x की जगह उस x की ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये पुट करते हैं 11 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सो ये देखिए हमारे पास ये एक फार्मूला बनता है, ये वाला फार्मूला बनता है। देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमारे पास ये वाला फार्मूला बनता है, ये वाला। सही है। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इसको हम फार्मूले को जिस तरह खोलते हैं, इसको हम उसी तरह खोल लेंगे जिस तरह हम फार्मूले को खोलते हैं। सही है। अकॉर्डिंग टू फार्मूले उसी तरह लिख देंगे। तो ये a है और ये b, तो 11 स्क्वायर माइनस 2, 11 और b की जगह y है, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। एक वाई स्क्वायर ये है इज इक्वल टू 65। ये हमारा ये हो गया। अच्छा, अब 11 का जो स्क्वायर है वो किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास 121 के बराबर है। और जो ये है, इससे हमारे पास क्या आता है, माइनस 22y। और ये जो है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। सही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको ऑरेंज फॉर्म में लिखना है और इसको बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करना है। सही है। तो ये यूँ हो जाएगा अरेंज फॉर्म में, पहले स्क्वायर वाला टर्म, फिर हम जस्ट इसको, और फिर प्लस 121 जिसके पास कोएफिशिएंट और वो जिसके पास वेरिएबल और पावर वगैरह कुछ भी नहीं है उसको लिख देंगे इज इक्वल टू 65। अब हमने 65 बहुत साइड सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, तो हमारे पास क्या आया था, 2y स्क्वायर माइनस 22y प्लस 121, और यहाँ 65 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 65 माइनस 65।
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इससे क्या आ जाएगा, इस 121 से इसको हमने माइनस करना है तो हमारे पास 56 आ जाएगा। सही है, 2y² माइनस 22y प्लस 121, सॉरी 121 नहीं है, इन दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इससे आ जाएगा 56। साइन बड़े वाले का लगेगा तो हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। सही है, तो ये हो गया हमारे पास 56 इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और लेकिन ये यहाँ और भी सिंप्लीफाई हो सकता है ताकि हमारे लिए आगे सॉल्व करना आसान हो। टेकिंग इसे 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही है, तो ये देखिए 2 को हमने कॉमन ले लिया तो y² माइनस 22 से 2 कॉमन लेंगे तो 11 आ जाएगा, और y प्लस इससे आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 को बोथ साइड हमने फिर डिवाइड भी कर देना है ताकि कैंसिल हो जाए, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सही है, दिस इम्प्लाइज दैट y² माइनस 11y प्लस 28। तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लाया वो ये आया। अब इसका हमने क्या करना है, इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो आपको इजी लगे उससे करें, यहाँ पर फैक्टराइजेशन से मैं कर रही हूँ, आप अगर फार्मूले से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। सही है, तो ये जिस तरह फैक्टराइजेशन में हम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे दो इक्वेशंस ऐसे दो फैक्टर्स लेते हैं, 28y² आ जाएगा, फिर 28y² के ऐसे दो फैक्टर्स लेते हैं कि उससे मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 28y² आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास -11y आए। सही है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y² और 28 कौन से टेबल में आता है, तो 28 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के टेबल में आता है, इस तरह आता है ना। तो 4 के टेबल में आता है 4 7s आर, और इन दोनों को हम अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास 11y आ सकता है, और मल्टीप्लिकेशन से तो ऑलरेडी आएगा। तो हम क्या करते हैं सब, सही है, तो यहाँ पर हमने वो ले लेने हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले हम साइन लेंगे, साइन -7y, साइन हम माइनस में इसलिए लेंगे ताकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम दोनों के साइन माइनस में लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से तो पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ इसके साथ माइनस है। तो हमने क्या करना है, दोनों नेगेटिव में लेना है ताकि होगी तो एडिशन, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा, फिर भी 7 का लगेगा। अगर हम ऑपोजिट साइन लेंगे तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। -4y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन निकाल देने हैं, तो यहाँ y और यहाँ पर 4 कॉमन है। सही है, y एंड 4 कॉमन। सही है, अच्छा क्या करते हैं, y को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ आ जाएगा -7, -4 को कॉमन लेंगे। सही है, ताकि यह वाला साइन पर हमारे पास नेगेटिव में आए, ताकि दोनों ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हमारे साथ सेम आए। -7 इज इक्वल टू 0। सही है, तो दोनों ब्रैकेट के टर्म्स से हम आ गए। तो अब हमने क्या करना है, सॉरी ये y² नहीं होगा, जस्ट y होगा। तो अब हमने क्या करना है, y -4 लिख देना है ब्रैकेट में, y -7 इस सेम से एक ही ले लेते हैं और इज इक्वल टू 0। अच्छा आगे क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेना है, y -4 इज इक्वल टू 0 और y -7 इज इक्वल टू 0। सही है, आई होप आपको समझ आ रही होंगी, बहुत ही ईजी है। और ये दोनों हमारे पास 0 के बराबर आ गए। अब ये वाली y की वैल्यू हमारे पास आएगी 4 के बराबर, और ये वाली y की वैल्यू हमारे पास आएगी +7 और +4। तो हमारे पास दोनों y की वैल्यू आ गई। तो अब हमने क्या करना है, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस थे, जो कंडीशंस गिवन थे उसी में पुट करनी है। सही है, कंडीशन कौन से थे, एक था, सब्र करें, पहले कंडीशंस में पुट नहीं करेंगे, पहले हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। सही है, तो हम यहाँ पर पुट y इज इक्वल टू 4 इन a, इक्वेशन a। सही है, इक्वेशन a में पुट कर देंगे हम इस 4 को, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई था इज इक्वल टू 11। x प्लस y की जगह हम पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू 11। अच्छा ये 4 उस तरफ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में y x प्लस 4 -4 इज इक्वल टू 11 -4, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 11 से 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 7। तो एक x की वैल्यू आ गई 7। अच्छा दूसरे x की वैल्यू
तो एक y की वैल्यू 7 है, तो हमने दोबारा पुट y इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए में हमने 7 को पुट करना है, y की दूसरी वैल्यू सही है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, ये हमारे पास इक्वेशन है। x प्लस 7 इज इक्वल -7 कर लेंगे फिर इज इक्वल टू 11, क्योंकि ये दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए इस साइड से चला जाएगा सही है। x इज इक्वल टू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। तो देखिए y और x तकरीबन दोनों की वैल्यू एक जैसे हैं। तो जो हमारा रिज़ल्ट है यहाँ लिख देते हैं, रिज़ल्ट required numbers are 7 and 4 सही है। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और अगर समझ नहीं है तो वैसे दोबारा पूछ ले सही है। यहाँ देखिए एक और बात है कि अगर रिक्वायर्ड नंबर तो हमारे पास 7 और 4 हो गए, अगर हम y की वैल्यू ले लेते हैं 4, तो x की वैल्यू हमारे पास 7 आती है। इफ़ y इज इक्वल टू 4 देन x विल बी इक्वल टू 7, एंड इफ y इज इक्वल टू 7 देन x विल बी इक्वल टू 4, सो द रिक्वायर्ड नंबर आर 7 and 4। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें कहते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लेना है और उनका सम पर लेना है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास x है और दूसरा y है, तो इन दोनों का पहले हमने स्क्वायर लेना है और उन दोनों को जो ऐड करके इससे हमारे पास 100 आता है, इसका मतलब यही है। और फिर कहते हैं कि वन नंबर इज़ 2 मोर देन द अदर, और उन दो नंबर में जो एक नंबर है वो उस दूसरे नंबर से ज़्यादा है, अगर हम उसके साथ 2 ऐड कर दें तो यू ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें y है, हम कहते हैं कि x से ज़्यादा है, तो ये इस तरह हम फिर लिखेंगे कि y प्लस 2, तो ये इससे फिर ज़्यादा होगा और फिर उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, क्वेश्चन ये है। अच्छा, ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। तो सॉल्यूशन जिस तरह हम बाकी क्वेश्चंस में सपोजिशन करते थे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी सपोजिशन करनी है। कंडीशंस बनाएंगे इसमें। फर्स्ट नंबर जो है उसका फर्स्ट नंबर पहले लिख देते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास x ले लेंगे, और जो सेकंड नंबर है उसको ले लेते हैं x प्लस 2 के बराबर। देखिए 2 मोर देन x, मतलब जो है मोर देन द अदर नंबर, मतलब कि 2 के अकॉर्डिंग, मतलब उसके साथ अगर 2 ऐड करें तो उससे ज़्यादा है। अच्छा, कंडीशंस क्या है अब हमारे पास? कंडीशन जो हमारे पास कंडीशन था तो वो यूँ होगा कि एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अच्छा, ये मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि क्वेश्चन में था कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो ये दो नंबर हो गए, उनका स्क्वायर हो गया। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वो 2 मोर देन द अदर नंबर है, इसलिए लिखा है सही है। अच्छा, इसे आप सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक फार्मूला है, कौन सा वाला? ये वाला, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है। आपको फार्मूले याद होंगे, वो हमने 9th में पढ़े हैं सही है। और ये हम अब इस तरह खोल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह x और b की जगह 2, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 100। गॉट इट? अच्छा, आगे क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इससे आ जाएगा 4x और यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 100। अच्छा, यहाँ देख लें, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये 100 उस साइड से हमने इस साइड पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें इसे यहाँ कन्वर्ट करना है, यहाँ 0 रह जाएगा, तो बोथ साइड ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 100 माइनस 100, यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4, सॉरी 4 नहीं, इससे ये माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 96 सही है। और उस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब मज़ीद या तो हमने इसे फैक्टराइजेशन पर या हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो पहले ये देखिए, मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम इससे 2 कॉमन निकाल लें। क्या कर लें? इससे अगर 2 कॉमन निकाल लें तो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो टेकिंग 2 कॉमन सही है। तो ये देखिए 2 निकाल लिया मैंने कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, तो 2x प्लस, अच्छा इससे क्या आ जाएगा? 2 4 ज़ार 8 आता है और एक रह गया तो 2 8 16, तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा, इस 2 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे ताकि इज इक्वल टू 0, ताकि ये हमारे पास जो है यहाँ से कट जाए और वहाँ पर 0 आ जाएगा सही है। बोथ साइड 2 डिवाइड करते हैं,
तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आया, जैसे हमने फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, वो हमारे पास ये वाला है। अच्छा, इसे हम करते हैं डायरेक्टली बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले कर लेते हैं। सही है। फार्मूला कैसा है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आई होप आपको ये वाला फार्मूला याद होगा कि हमने बाकी क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व किए हैं, पहला चैप्टर में भी ये था। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस जहाँ जगह जो वैल्यू पुट हो रही है वो कर ले। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास आती है 48। गॉट इट? ये हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं। अच्छा, इसे हमने पुट करना है डायरेक्ट इस फार्मूले में। सो हमारे पास हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस बी के साथ तो पहले से माइनस नहीं है, तो ये लिख देंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2 पर स्क्वेयर, बी की वैल्यू है ना, तो उस पर स्क्वेयर हो जाएगा -4। ए की जगह हम 1 पुट करते हैं और सी की जगह हम 48 पुट करते हैं। सही है। डिवाइड बाई 2 और ए की जगह 1। सही है। अच्छा, तो आगे क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट -2 अंडर द रूट प्लस माइनस अंडर द रूट 4 -4 1:4 आता है और 48 जर हमारे पास आता है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है। देखें, यहाँ आया है तो इनका साइन जो है हमारे पास क्या हो जाएगा? इनका साइन हमारे पास बड़े वाले का लगेगा, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन होंगी और साइन भी बड़े वाले का लगेगा, तो ये नेगेटिव में होगा। सही है। तो इसके साथ भी होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 192। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है 192 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। अच्छा, आगे क्या करते हैं? आगे हमने इसमें मज़ीद भी सॉल्व करना है, हो सकता है। तो अब हमने करना क्या है? x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर द रूट, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आता है? 192 और 192 और 4 को ऐड करने से हमारे पास आता है 198। ये हमारे पास आया। नाइन्टी एट नहीं, 96 आता है। सॉरी, 196 आता है हमारे पास। तो ये जो 196 है ना, ये हमारे पास 14 का स्क्वायर होता है। तो हमने क्या करना है? x इज इक्वल टू -2, ये डिवीजन में 2 है इसके साथ, प्लस माइनस 14 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो एक हमने अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2 प्लस करेंगे 14 डिवाइड बाई 2 और -2 -14 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर। यहाँ सिंपलाइज ना लिखे या ना लिखे, आपकी मर्ज़ी है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, इससे आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 2 और दूसरे से आ जाएगा x इज इक्वल टू 18, सॉरी 16 नहीं, इससे आ जाएगा 12 और इससे आ जाएगा 16 -16 डिवाइड बाई 2। अच्छा, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 is 2, 2 4 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो 6 आ जाएगा। और दूसरी जगह हमारे पास आ जाएगा 2 1 is 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास -8 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास 6 आई और दूसरी वैल्यू हमारे पास आया 8। सही है जी। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट नंबर यहाँ पर हमारे पास ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 6। सही है। तो इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, तो हमने ऐसे फर्स्ट नंबर कंडीशन जो है हमारे पास क्या था, उसमें पुट करते हैं x। सॉरी, जो हमारे पास एक कंडीशन हमने जो सेकंड नंबर का लिया था ना, सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए जो हमने कंडीशन बनाया था वो ये था ना। तो सेकंड नंबर था ये सेकंड नंबर था हमारे पास। सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमने इसमें पुट करना है। सही है। तो x की जगह 6 + 2 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, ये ना लिखे, खैर है। तो हमारे पास इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएंगे तो x 8 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पर सेकेंड नंबर क्या आया? सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब जो है जो दूसरा नंबर आया था हमारे पास, वो जो है उसका जो फर्स्ट नंबर था, फर्स्ट नंबर
x इज इक्वल टू -8, जो ये वाला 8 हमने जो x की दूसरी वैल्यू, अब इसे हमने पुट करना है x+2 में, सेकेंड नंबर वाले मतलब सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -8+2 कर लेंगे इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, ये ना लिख के खैर है, दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू। अच्छा तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -6, सही है। तो जो रिज़ल्ट आएगा ना, रिज़ल्ट में हम लिखेंगे रिज़ल्ट x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -8, जो ये वाली वैल्यू आई थी। अच्छा और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 8 और -6, सही है। हम इस तरह लिख देंगे। गॉट इट, आई होप आपको समझ आ गई होगी, बहुत ही इजी है। अगर समझ ना आए तो दोबारा बेशक आप पूछ ले, सही है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब इस तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका जो एरिया है वो है 252। सो लेंथ ऑफ इट्स साइड इज़ 9 मीटर, उसके साइड की लेंथ 9 मीटर है और उसकी लॉन्गर देन इट्स विड्थ, मतलब ये जो साइड है वो 9 मीटर लॉन्गर है उसके विड्थ से। विड्थ इसको कहते हैं, विड्थ, इसको कहते हैं लेंथ, सही है। सो फाइंड इट्स साइड, तो हमें कहते हैं कि उसकी जो साइड्स हैं वो फाइंड करते हैं। तो हम चले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह बाकी क्वेश्चन में हम सपोजिशन करते थे, बिल्कुल यहीं पर भी वैसे करते हैं। वेट को हम x के बराबर ले लेते हैं और लेंथ को x + 9 के बराबर लेते हैं। वो 9 मीटर लॉन्गर देन वेट कहते थे, तो इसलिए हमने इस तरह ले लिया। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में हमने 2 मोर देन द अदर नंबर किया था, इसी तरह यहाँ भी है, सही है। सो हमारे पास जो एरिया है वो किस चीज़ के बराबर है, वो 252 के बराबर है, सही है। तो अब हम इनको लिख लेते हैं कि x + 9 इज इक्वल टू 252, सही है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास x² + 9x आता है इज इक्वल टू 252। अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही सॉल्व करना है, इसलिए सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाएंगे, सही है। तो क्या कर लेंगे, ये 252 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, x² + 9x - 252 इज इक्वल टू 252 - 252, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² + 9x - 252 इज इक्वल टू 0। सो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल विद मतलब विद वेरिएबल x, सही है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, वेरिएबल इसका x है और अब हम इससे आगे सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यू निकालेंगे, फिर कंडीशन में पुट करके हमने वो जो है विड्थ और लेंथ को फाइंड करना है, सही है। तो आगे क्या करेंगे, हमने से या फैक्टराइजेशन और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपको इजी लगे उससे सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन से करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन, सही है। तो ऐसे 252 इनको मल्टीप्लाई करने से 252x² आएंगे, तो ऐसे कौन से दो नंबर लें, फैक्टर्स लें 252x² के उससे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन से जो -252 ही आए और इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन से हमारे पास 9x आए। तो ऐसे हम ले सकते हैं 12 और 21, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है और इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये आता है, सही है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x² + 12x -12x लिख लेते हैं, क्योंकि साइन बड़े वाले का लगेगा तो इसके साथ हमने इसके साथ माइनस पुट करते हैं, सही है। -252 इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पर हमने x कॉमन लेना है और यहाँ पर हमने 21 कॉमन लेना है, सही है। x को कॉमन निकाल लिया तो x -12x आ जाएगा, यहाँ पर -21 को कॉमन निकाल लेते हैं, सही है, नहीं प्लस में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, x -21, क्योंकि इन दोनों को अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ले लेते, यहाँ तो वैसे भी निगेटिव का साइन आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फिर निगेटिव का साइन ही बचता है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव में ही ले लिया, इज इक्वल टू 0। अच्छा तो क्या हो जाएगा, x + 21 आ जाएगा और x -12 इज इक्वल टू 0। सो एक x इज इक्वल टू -21 हो जाएगा और दूसरा x इज इक्वल टू पॉजिटिव में 12 हो जाएगा। गॉट इट।
क्योंकि इस साइड पे पॉजिटिव में है उस साइड पे नेगेटिव में होगा, और इस साइड पे नेगेटिव में है तो उस साइड पे पॉजिटिव में होगा। सही है। तो यहाँ पर हम जो वेड है वो इज इक्वल टू 12 के बराबर ले लेते हैं, और जो लेंथ है हम इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 के बराबर लेते हैं। तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करते हैं, प्लस 9 इज इक्वल टू 21 हमारे पास आता है। सही है। तो हम जो है रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट वेट इज इक्वल टू 12 एंड लेंथ इज इक्वल टू 21। गॉट इट। तो हमारे पास ये आ जाएगा।